सो हेलो माय डियर लर्नर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था लेसन नंबर 11 वाटर एंड इट्स स्टेट। तो देखो हमने पढ़ा था कि स्टेट होते हैं थ्री फॉर्म्स के, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। तो अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो आइस क्यूब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है और वो लिक्विड गैसियस में चेंज होता है। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स आज मैं आपके सामने लाई हूँ और वो है चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर के फॉर्म जो है वो कैसे चेंज होते हैं। तो अब हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। When you pour water in an ice tray and keep it inside a fridge, the water turns into ice cubes. मतलब क्या, आप लिक्विड जो है वो अपने ट्रे में, आइस ट्रे में डाला और फ्रिज में रख दिया तो वो सॉलिड में चेंज होके आपके पास आएगा, वो आइस क्यूब्स बन जाएगा, ठीक है। तो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो प्रोसेस है हम किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड जो है, लिक्विड फॉर्म, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। टेक सम आइस क्यूब्स एंड पुट देम इन अ स्टील कंटेनर। स्टील का कंटेनर लेना है, उसमें आपको वो आइस क्यूब जो आपने फ्रीज किए उसको रख देना है। फिर क्या करना है, देखो यू विल सी दैट द आइस क्यूब्स बिगिन टू मेल्ट आफ्टर सम टाइम, मतलब वो मेल्ट हो गए, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो देखो दिस हैपेंस बिकॉज द स्टील कंटेनर इज वार्मर देन द फ्रिज। फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ड्रॉप है, मतलब वो क्या है, वो ठंडा टेम्परेचर है, और जो स्टील कंटेनर का टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म सा है, वार्म सा है, इसलिए जो है वो आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो स्टील कंटेनर है वो फ्रिज से उसका जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, इसलिए वो मेल्ट हो जाएगा वो आइस क्यूब्स। इफ यू हीट द आइस क्यूब्स दे विल मेल्ट फास्टर इनटू वाटर। अब आप उसको गर्म पानी की तरह उबालोगे वो आइस क्यूब्स को, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाटर में बहुत जल्दी वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। मतलब अगर आपने देखो लिक्विड टू सॉलिड किया, उसके लिए फ्रीजिंग का प्रोसेस, अब सॉलिड टू लिक्विड करना है तो उसके लिए मेल्टिंग का प्रोसेस, ऐसे, ठीक है। If you continue to heat the water formed out of the ice cubes for a longer duration, मतलब लंबे समय के लिए अगर आप वो पानी को उबालोगे, आइस क्यूब्स को उबालोगे, तो क्या होगा, the water will start to become water vapor which is the gaseous form of water। मतलब क्या, वो चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में, ह्यूमिडिटी में, या फिर वो जो ड्रॉपलेट्स ऐसे छोड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको उबाला है, इसलिए, ठीक है। अब देखो इट विल स्टार्ट बिकम वाटर वेपर, मतलब वो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, व्हिच इज द गैसियस स्टेट फॉर्म ऑफ द वाटर। मतलब थ्री स्टेट है, उसमें से वो गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। The conversion of liquid into gas is called evaporation। evaporation मतलब वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में से धुएं की तरह उड़ जाता है, उसको बोलते हैं अब evaporation प्रोसेस। तो अगर हमको लिक्विड टू गैस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, evaporation प्रोसेस यूज करेंगे। When wet clothes are spread out on the clothesline, clothesline मतलब ये जो रस्सी है उस पर हम clothes ऐसे ये रखते हैं, ठीक है, सुखाने के लिए। The water gets evaporated leaving the clothes dry, मतलब उनमें जो वाटर उन्होंने सोक किया रहता है वो वाटर वेपर की तरह वो ऐसे हवा में उड़ने लग जाता है, ठीक है। इसकी वजह से वो जो कपड़ा है, वो जो कॉटन है, वो जो ये टी शर्ट या फिर कुछ भी हम क्लोथ सुखा रहे हैं, वो वेट नहीं रहता, वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। When you put ice cubes in a glass of fruit juice or cola drink and leave it in the glass, मतलब देखो अगर आइस क्यूब्स आपने ऐसे ये जो ग्लास दिख रहा है आपको, जूस का ग्लास या फिर कोका कोला का ग्लास में आपने आइस क्यूब डाले, तो आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे, यू विल नोटिस दैट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ये जो ग्लास का आउटर सरफेस है उस पर आप ड्रॉपलेट्स देख सकते हो वाटर के, तो वो किसकी वजह से होता है, वो क्या हो गया, गैसियस स्टेट हो गया। क्या होगा, वो गैसियस स्टेट हो गया, ठीक है, फॉर्मिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। These tiny drops of water are known as water droplets। इनको हम क्या बोलते हैं, ये water droplets बोलते हैं। और ये जैसे ही हमने आइस क्यूब डाला तो वो water droplets ऐसे बाहर की तरफ वो ये होने लगे, फॉर्म होने लगे, ठीक है। Water droplets are formed when the vapor is present in the air around comes in the contact with the cool surface of the tumbler। मतलब क्या, जो आजू बाजू में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है और जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है, अब ये तो जो ये ठंडा ग्लास है, आजू बाजू से वो ड्रॉपलेट्स ये हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो ठंडा है और आजू बाजू का जो ड्रॉपलेट्स है वो उसको आकर ऐसे वो उसमें टम्बल हो रहा है, टम्बल मतलब वो चिपक जा रहे हैं उस पे, ठीक है। अब देखो द कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, मतलब हमने गैस तो लिक्विड में उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो
देखो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर एक कोल्ड वाटर जूस मतलब जूस या फिर वाटर या फिर कोका कोला अगर आप उसमें आइस क्यूब डालोगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो वो क्यों होता है अब हम वो पढ़ते हैं। देखो ह्यूमिडिटी एंड कूलिंग इफेक्ट। ह्यूमिडिटी मतलब जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है विंटर डे में, देखो आपकी स्किन अक्सर ऐसे मतलब स्मूथ नहीं रहती, उस पर मॉइस्चर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा रहता है किसके ठंडी के समय पर, ठीक है। तो वो कैसे होता है और क्यों होता है, तो देखो evaporation plays a significant role in our daily lives, influencing how quickly things dry and how temperature feels around us। ये जो evaporation का प्रोसेस है वो हमें हेल्प करता है हमारा जो वेट थिंग्स रहते हैं, वेट क्लोथ रहता है उसको ड्राई करने के लिए। लेकिन ये जो evaporation है उनको ह्यूमिडिटी और कूलिंग इफेक्ट से उसको मतलब ये होता है, डैमेज होता है, उसकी वजह से इवेपोरेट हमारे जो ठंडी के दिनों में या फिर रेनी सीजन में हमारे जो क्लोथ्स है वो ड्राई नहीं होते इसकी वजह से ही, ठीक है। अब देखो हाउ टेम्परेचर फील्स अराउंड अस, मतलब हमारे अराउंड जो टेम्परेचर है उसकी वजह से वो क्लोथ जल्दी ड्राई नहीं होता, हमारे जो थिंग्स होती है हमें जो भी सुखाना रहता है वो जल्दी से ड्राई नहीं होता। One critical factor that affects evaporation is humidity। ह्यूमिडिटी जो एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, मतलब इवेपोरेशन को रोकता है ऐसे। It refers to the amount of water vapor present in the air। वाटर वेपर मतलब बहुत ज्यादा अगर वाटर वेपर रहा तो ह्यूमिडिटी मतलब ऐसे चिप चिप होता है ना आपको गर्मी के सीजन में ठंडी के सीजन में भी, तो वो क्या होगा वो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। On a rainy day when the air is already saturated with moisture, मतलब बहुत सारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में ऑलरेडी रेनी सीजन में, हाई ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन स्लोज डाउन कॉजिंग क्लोथ्स टू ड्राई मोर स्लोली। मतलब क्या वो इवेपोरेशन का जो ये रहता है वो जो ये बार रहता है वो कम हो जाता है इवेपोरेशन का ये अमाउंट, तो उसकी वजह से हमारा जो क्लोथ्स होता है वो स्लोली ड्राई होते हैं रेनी सीजन में। To speed up drying in such conditions, you can increase air movement by using a fan or place the clothes in a well ventilated area। मतलब ऐसे सिचुएशन में आपको अगर कपड़े जल्दी सुखाना हो तो आप उसको एक वेंटिलाइज्ड प्लेस मतलब एक वेंटिलाइजेशन प्लेस पर उसको रखना चाहिए, या फिर एक कूलर की मदद से या फिर कुछ भी इसकी मदद से आपको वो हवा देनी चाहिए, एयर हमको एयर देनी चाहिए फैन की मदद से, किसकी भी मदद से उसको फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, तभी वो इवेपोरेशन हो सकता है। The cooling effect is another fascinating consequence of evaporation। मतलब क्या कूलिंग इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ग्लास का कोका कोला का, तो वो इसके कूलिंग इफेक्ट की वजह से वो इवेपोरेशन उधर कम होता है और उसकी वजह से वो जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल वाटर स्टोर्ड इन एन अर्थन पॉट स्टेज कूलर देन इन अ स्टेनलेस स्टील पॉट। मतलब अगर आप एक मिट्टी का मटका लोगे और एक स्टेनलेस स्टील का एक कंटेनर लोगे तो स्टेनलेस स्टील का जो टेम्परेचर है वो तो वार्म रहेगा और इसका जो पॉट हमारा जो मिट्टी का ये है पॉट उसका तो बहुत मतलब ठंडा टेम्परेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी से बना है, इसलिए वो क्या वो इवेपोरेशन को होने नहीं दे रहा है, वो इवेपोरेशन को होने नहीं दे रहा है इसलिए, ठीक है। This happens because water seeps through the porous surface of the earthen pot and evaporates। मतलब जो वो वाटर रहता है वो इवेपोरेट होता है किससे? स्टेनलेस स्टील से, ठीक है, और जो पॉट होता है उसमें नहीं होता वो। As the water evaporates, it absorbs heating from the surroundings, cooling the water inside the pot। मतलब क्या वो जो evaporate होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है और क्या करता है वो जो ये पॉट होता है उसको ठंडा रखता है, अंदर जो वाटर है उसके अंदर वो सराउंडिंग से वो वाटर को कूल रखता है, ठीक है। This principle is also at play when you rub sanitizer on your hands। मतलब अगर आपने सैनिटाइजर लगाया आपके हैंड में, स्कूल में आप ले जाते होंगे या फिर पब्लिक प्लेस पे अगर आपने सैनिटाइजर लगाया तो इट फील्स कूल बिकॉज द अल्कोहल इवेपोरेट्स क्विकली। इवेपोरेट होता है वो अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में, आपने सैनिटाइजर देखा होगा वो गाढ़ा होता है, ठीक है, वो गाढ़ा होता है, तो जैसे आप उसके हैंड पे लगाते हो वो लिक्विड में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट होता है, इसलिए इवेपोरेट्स क्विकली ड्रॉइंग हीट फ्रॉम योर स्किन। आपकी स्किन से वो जो हीट है वो निकाल देता है इसकी वजह से। तो हमने देखा कि वो वाटर के स्टेट्स देखे, वाटर कैसे चेंज होता है वो देखे। अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब देखो वो कैसा होता है। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज नोन एज वाटर साइकिल। मतलब क्या ये रिवर में से वाटर अपवर्ड जाता है, अपवर्ड से फिर से नीचे आता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमें वाटर कंटिन्यूअसली मिलता है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। This happens repeatedly and in a particular order
To form a cycle in this process, water turns into all the three states of matter in different states. मतलब क्या होता है, ये जो वाटर साइकिल होता है वो सब स्टेट्स में चेंज होके फिर से वाटर में चेंज होके ऐसे कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, एक साइकिल बना रहा है. किसकी साइकिल? वाटर की साइकिल. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें 5 to 6 स्टेप्स है जिसकी वजह से वो इवेपोरेट होता है. फिर ट्रांसपिरेशन से वो जो लीव्स, ट्रांसपिरेशन मतलब लीव्स में अगर ज्यादा वाटर वेपर आ गया तो वो गेट रीड ऑफ, मतलब उनको वाटर वेपर नहीं चाहिए रहता तो वो ऐसे एयर में छोड़ देते. तो वो क्या, फिर ये दोनों साथ में मिलकर कंडेंसेशन करते हैं. कंडेंसेशन क्या करता है? क्लाउड को फॉर्म कर देता है. फिर क्लाउड क्या हो जाता है? प्रिसिपिटेशन, मतलब क्या, नीचे वो रेन गिरने लग जाती है. मतलब इनफ वाटर, मतलब ज्यादा वाटर वेपर हो गया तो वो जो क्लाउड है वो झेल नहीं पाता, इसलिए इसकी वजह से वो वाटर कर देता है और फिर से वो इसमें स्टोर हो जाती है. मतलब इससे निकल के इधर गई, इधर से आके फिर से नीचे गई. तो ये क्या है? एक वाटर की ये पूरी साइकिल है. स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर. इवेपोरेट मतलब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऐसे ऊपर जाते हैं स्काई में और फिर क्या होता है, वो ना चेंज हो जाते हैं इसमें वाटर वेपर में, मतलब एक क्लाउड में वो चेंज हो जाते हैं. सेकंड क्या है? प्लांट्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. वो मतलब मैंने जैसे कि बताया, एक्सेस वाटर वेपर अगर लीव्स में हो गया ट्रीज या फिर लीव्स में, तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वाटर वेपर छोड़ देते हैं. तो ये दोनों अगर वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाते हैं वो कंडेंसेशन फॉर्म करते हैं. अब देखो कैसे फॉर्म होता है कंडेंसेशन. वाटर वेपर राइजेस अप इन एटमॉस्फेयर एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड. कंडेंसेस मतलब वो एक साथ मिल जाते हैं और वो क्लाउड फॉर्म कर देते हैं. फिर water in the clouds fall back on the earth as rain, snow, hail or sleet. मतलब क्या, फिर क्या होता है, वो ओवरलोड हो जाता है ना वो क्लाउड, तो वो क्या बारिश कर देता है. उसके अंदर का जो पानी है वो नीचे गिरा देता है. किसके फॉर्म में? रेन. या तो फिर वो रेन के फॉर्म में गिराएगा या तो फिर वो स्नो आपको पता होगा एंटार्क्टिका में गिरती है, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू गिरती है, लेकिन वो उधर रेन की जगह स्नो गिरती है. हेल और स्लीट में ग्लेशियर्स के टुकड़े जो होते हैं वो, उनको हम हेल और स्लीट बोलते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ये जो प्रोसेस है जब वो बारिश नीचे गिराता है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्या है? सरफेस रन ऑफ refers to the flow of water often from precipitation or melting snow. मतलब क्या, रन ऑफ मतलब अगर वाटर जो रिवर का जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाता है इस प्रोसेस से, तो उसको हम बोलते हैं रन ऑफ. सरफेस रन ऑफ मतलब जो सरफेस पे वाटर है वो रन ऑफ हो जाती है. अब आपने डिफोरेस्टेशन पढ़ा होगा, अगर रिवर के जो लैंड है वो डिफोरेस्टेड होगी तो वो क्या होगा, वो वाटर अंदर मिट्टी जो है वो वाटर को सोखेगी नहीं, तो इसकी वजह से ओवरफ्लो भी हो सकता है. ठीक है, अब देखो दैट ट्रेवल्स ओवर द ग्राउंड एंड इवेंचुअली रिटर्न्स टू द रिवर, लेक और ओशन. मतलब वो फिर से ऊपर ट्रैवल करके फिर से नीचे होकर ओवरफ्लो हो जाती है. ठीक है, it occurs when the ground cannot absorb all the water leading to it to the flow across the surface. मतलब ये कब होता है? जब ये जो लैंड है, नीचे की जो जमीन है वो वाटर सोक कर नहीं पाती, तभी ये सरफेस रन ऑफ होता है. ठीक है, अब देखो some rainwater is absorbed by the soil and moves deeper into the soil to form groundwater. मतलब क्या होता है, रिवर की जो जमीन होती है कुछ की वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्राउंड वाटर की तरह मतलब ग्राउंड में चली जाती है वो वाटर एब्जॉर्ब होके, और वो क्या होता है फिर वो ग्राउंड वाटर की तरह वो स्टोर होते हैं. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर इधर ऐसे, ये अगर देखो ये वाटर है, ये सी है या फिर रिवर हम कंसीडर कर लेते हैं, तो वो क्या नीचे वाटर ऑब्जर्व करके वो क्या कर लेता है, वो उधर स्टोर कर लेता है वो पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है, जिधर भी जगह है. The absorption or movement of water through the space between soil particles is known as infiltration. Infiltration मतलब ये जो जगह, ये जो स्पेस है रॉक्स के बीच में, उनके अंदर क्या होता है, वाटर स्टोर होता है, तो उसको हम बोलते हैं infiltration. ठीक है, the level under the water where all the spaces between soil particles are satured with water is called water table. Water table मतलब ये आप water table देख सकते हो, ये रिवर के लेवल के जितना होता है उसके नीचे वाटर स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल. ठीक है, द ग्राउंड वाटर में कम आउट थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स और स्लीवाइज ऑफ द रॉक्स टू फॉर्म नेचुरल स्प्रिंग्स. मतलब क्या, किसी रॉक में दरार आ जाती है, मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना क्रैक आ जाती है, तो उन क्रैक में से ना वाटर निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स. Natural springs are the sources of water found in many lakes. मतलब ये क्या, ये एक सोर्स हो गया जो बहुत सारे लेक्स में
होता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो, ये प्रिसिपिटेशन हो रहा है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर है वो ऐसे सोक कर रहा है वाटर को, ठीक है, नीचे सोक कर रहा है, और ये वाटर टेबल है, ये इनफिल्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। इधर हमने 11th लेसन कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।